Hello students, welcome to Career Platform. In the previous videos we have discussed about the electric potential. So now we are going to discuss the expression, the derivation of how the electric potential energy comes. See, basically what is the electric potential energy? See, the energy required. See, we know what is the electric potential. Electric potential is basically the work done in shifting a charge from one point to another. And when we are doing the work, certain amount of energy is required, right? It is obvious that certain amount of energy is going to be required, due to which there is an involvement of an energy uh, in the electric potential. So the energy which is being used to shift the charges is called as electric potential energy. So the work done, हमने वर्क डन किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट ले जाने के लिए. So वर्क डन में हमने जितनी एनर्जी यूज करी, उस एनर्जी को हम क्या करने वाले हैं, उसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट ए, दूसरा बी पॉइंट. अभी अभी हम मान लेते हैं कि ए पॉइंट पर हमारा एक सोर्स चार्ज है. ठीक है, क्यू. हम मान लेते हैं कि एक ए पॉइंट पर हमारे पास सोर्स चार्ज है Q1. ठीक है, और हम इन्फिनिटी से बहुत दूर से, ये ए पॉइंट पर इन्फिनिटी से बहुत दूर से चार्ज लाए Q2, क्योंकि Q1 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था ना, हमारा Q1 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, इन्फिनिटी से बहुत ज्यादा दूर पॉइंट पर लाए और हमने मान लिया बी. और हमने इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली गाइज, आर. ठीक है, हमने इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, आर. अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की वजह से पोटेंशियल निकालूं, सॉरी, अगर मैं, हाँ देखिए, अगर मैं पोटेंशियल निकालूं कि मुझे कितना पोटेंशियल लगा उस पॉइंट को वहां से यहां तक लाने में, यानी अगर मैं Q1 पे क्या कहते हैं, पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लूं B की वजह से. ओके, अगर मैं V की वजह से A पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R. ठीक है, यही होता है मेरा नॉर्मल पोटेंशियल का फॉर्मूला. मैंने क्या किया, मैंने क्या कहते हैं, जो Q1 है, Q1 ही तो पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है. सो Q1 की वजह से जो B पे वैल्यू होगी वो कितनी होगी, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R. ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, देखिए ध्यान से देखिए गाइस. अब देखिए, मैंने कुछ वर्क डन भी किया. ऑब्वियसली मैंने कुछ वर्क डन तो किया होगा, क्योंकि यहाँ मैंने पोटेंशियल किया, तो यहाँ पे वर्क डन का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा. और मेरे पास वर्क डन क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वर्क डन. देखिए, या तो वर्क डन का मेरे पास दो फॉर्मूलेस हैं, या तो मैं फोर्स इंटू डिस्टेंस वाला लगा दूं, या फिर चार्ज इंटू पोटेंशियल, क्योंकि मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन अपॉन चार्ज, यही होती है ना. तो मैंने इस पॉइंट से किसको शिफ्ट किया, Q2 को किया है ना, तो मैं यहां से वर्क डन को क्या लिख सकता हूं, चार्ज इंटू पोटेंशियल. और मैंने कौन से चार्ज को शिफ्ट किया है, Q2 को, क्या लिख दूंगा, Q2 इंटू V. ठीक है, और मैंने V की वैल्यू क्या निकाली थी अभी यहाँ पर, तो यहाँ पे V की जगह मैं लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R. ठीक है, और यहाँ पे मेरी फिर फाइनल वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R. ठीक है गाइस, इज दैट क्लियर, एम आई अंडरस्टूड. ठीक, तो मेरे पास एक्चुअल में वर्क डन मैंने कितना किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R. और यहीं पे ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन मैं जैसे मैं काम कर रहा हूँ, तो काम के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, एनर्जी. तो इसी वर्क डन को मैं क्या बोल दूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ U से. तो मेरे पास U कितना हो जाएगा, मेरे पास U की वैल्यू कितनी होगी, जो मैंने वर्क डन किया, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R. ठीक है guys, so this is the final formula of electric potential energy. I hope you understood it. So thank you so much for joining Career Platform. Thank you so much guys.